तो गाइस, जिस चीज का बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे, इवन मंथ से भी इंतजार कर रहे थे, वो चीज आज कंप्लीट हो चुकी है। यानी रॉयल रंबल 2024 का विमेंस एडिशन आ चुका है मेरे चैनल पर एंड ये अभी अभी कंप्लीट हुआ है। तो ये WWE का प्रीमियम लाइव इवेंट था जो कि हो रहा था पीटरबर्ग में एंड ये एक बहुत बड़ा स्टेडियम था। सो हमारा रॉयल रंबल स्टार्ट हुआ जहां पर सबसे पहले विमेंस रॉयल रंबल स्टार्ट होना था एंड उससे पहले दिखाए गए हमें कुछ सुपरस्टार्स के रिकैप जैसे रैंडी ऑर्टन, रिया रिप्ली, बियांका ब्लेयर और मॉन्टेस फोर्ड और हुल्क होगन का एक डॉक्यूमेंट्री वीडियो भी दिखाया गया जो कि बहुत शॉर्ट था। जिसके बाद कोडी रोड्स, सीएम पंक, ऐसे कई सुपरस्टार दिखाए गए। आगे चलकर मेट कैफे ने अपना रिटर्न किया और कमेंट्री टेबल पर आकर ज्वाइन हो गए एंड रॉयल रंबल स्टार्ट हुआ। जिसके बाद नंबर 1 स्पॉट पर आती है नैटालिया। नैटालिया ने कुछ महीनों के बाद WWE में अपना रिटर्न किया था एंड उन्होंने नंबर 1 स्पॉट पर आने के बाद कई फैंस से हाथ भी मिलाया एंड मिलाने के बाद वो रिंग के अंदर आ गई। एंड क्योंकि आप लोग जानते हो कि नैटालिया WWE के अंदर में बहुत कम ही देखने के लिए मिलती हैं, इसलिए फैंस की एक्साइटमेंट इन पर बहुत ज़्यादा थी। इसके बाद फाइनली इन्होंने अपना रिटर्न किया एंड अभी इंतजार कर रही थी अपनी अपोनेंट का। जिसके बाद सेकंड स्पॉट पर आ गई हमारी नियोमी, जिनका हम सभी लोग इंतजार कर रहे थे एंड कई दिनों से ये बात भी चल रही थी कि नियोमी अपना रिटर्न करेंगी। तो फाइनली नियोमी ने भी अपना रिटर्न किया एंड करने के बाद नंबर 2 स्पॉट पर जो है नियोमी आई एंड पूरी की पूरी लाइट्स बंद हो चुकी थी एंड रेसलमेनिया की तरफ कैमरा भी हो चुका था गाइस। जिसके बाद इन दोनों ने पहले तो हाथ मिलाया एक साथ एंड उसके बाद इन दोनों का मैच स्टार्ट हुआ एज रॉयल रंबल होना चाहिए। अब नंबर 3 स्पॉट पर आ गई हमारी बेली एंड बेली ने जो इस कदर अपना रिटर्न किया कि पूरे के पूरे फैंस का एक अलग ही रिएक्शन था। डैमेज कंट्रोल की जो है लीडर क्योंकि रॉयल रंबल के अंदर आई थी एंड बेली ने आने के बाद इन तीनों को ज्वाइन किया और कई मूव्स भी लगाए। इसके बाद उन्होंने थोड़ा स्टाइल दिखाया एंड इसके बाद इन तीनों ने रिंग के अंदर लड़ना चालू कर दिया एंड वापस से हमारे रॉयल रंबल की घंटी बज गई। जिसके बाद एक NXT की सुपरस्टार ने रिटर्न किया जिनका नाम था कैंडिस लीरे। तो कैंडिस लीरे ने नंबर 4 स्पॉट पर अपना रिटर्न किया एंड करने के बाद रॉयल रंबल को ज्वाइन कर लिया जहां पर ये 4 विमेंस रिंग के अंदर थी एंड अभी किसी का भी एलिमिनेशन नहीं हुआ था एंड सब लोग फिनिशर्स भी लगाए जा रहे थे। जिसके बाद फाइनली नंबर 5 स्पॉट की बारी आई है। नंबर 5 स्पॉट पर आ गई जॉर्डेनी ग्रेस। ठीक है, तो जॉर्डेनी ग्रेस एक चैंपियन भी है जो कि TNA से डायरेक्ट यहाँ WWE के अंदर आई थी और वो नियोमी के साथ पहले एक मैच लड़ चुकी थी। इसलिए जैसे वो रिंग के अंदर गई, नियोमी ने उनके साथ हाथ मिलाया और उन्होंने मैच लड़ना चालू कर दिया। उन्होंने नियोमी से गले भी मिला एंड हमें एक यहाँ पे कुछ अलग ही मोमेंट देखने के लिए मिला। जिसके बाद उन्होंने नियोमी के ऊपर एक A लगाने की कोशिश की बट उनका ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया एंड वो नियोमी को एलिमिनेट करने लगी एंड उनके बाद उन्होंने नैटालिया को भी एलिमिनेट करने की कोशिश की एंड जिसके बाद जो है नंबर 6 स्पॉट की बारी आई। नंबर 6 स्पॉट पर जो है आई इंडी हार्डवेल एंड नंबर 6 स्पॉट पर ये आकर डायरेक्ट रिंग के अंदर जुड़ गई। और इस बार हमें विमेंस रॉयल रंबल के अंदर कई पुरानी सुपरस्टार्स देखने के लिए नहीं मिली। हमें जितने भी मिले सारे नए टैलेंट्स मिले, कुछ ही पुराने लेजेंड्स आए थे जैसे बेकी लिंच एंड गाइस मुझे इस बात की बहुत खुशी हो रही है कि WWE नए सितारों को भी इस समय पर बहुत ज़्यादा मान रहा है एंड उन्होंने इंडी ने जो है टैग टीम यहाँ पे की अपनी रेसलमेनिया की तरफ साइन किया और इनका भी मैच चालू हो गया। जिसके बाद नंबर 8 की जो है घंटी बज गई मतलब एंड उसके बाद जो है बेली का रिएक्शन एक बहुत बुरा था क्योंकि नंबर 7 स्पॉट पर आई थी आस्का एंड क्योंकि आस्का को आना नहीं चाहिए था, ऐसा बेली का मानना था कि आस्का अगर आएंगी तो उन्हें एलिमिनेट होना पड़ेगा बेली के द्वारा। तो इसलिए बेली को थोड़ा सा गुस्सा भी आया। जिसके बाद आस्का आई और आस्का ने बेली को समझाई कि मैं तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ पर आई हूँ एंड फाइनली आस्का और बेली एक दूसरे को बचाती हुई। जिसके बाद फाइनली 8th स्पॉट पर आई आईवी नाइल के आने पर जो फैंस का रिएक्शन था गाइस, एक बहुत तगड़ा रिएक्शन था फैंस का। और जो है रॉयल रंबल कुछ इस तरीके के डिजाइन किया गया था लाइक 2008 में जॉन सीना के रॉयल रंबल के लिए किया गया था। उसके बाद पूरी रिंग जो है भर चुकी थी सुपरस्टार से, अभी तक किसी का भी एलिमिनेशन नहीं हुआ था। इसके बाद वापस से हमारा टाइमर चालू हो गया एंड 9th स्पॉट पर जो है आई कैटाना चांसी। तो गाइज रॉयल रंबल के अंदर एक चीज गौर करने वाली थी कि यहाँ टैग टीम्स बहुत ज्यादा बन रही थी और बहुत सारी टैग टीम्स आ रही थी। फाइनली नंबर 10th स्पॉट की बारी है। नंबर 10 स्पॉट पर आई हमारी ESTN बियांका बिलेयर। तो बियांका बिलेयर के रिटर्न से एक बहुत ज्यादा खुशी भी यार देखने के लिए मिली कई फैंस को क्योंकि ये पिछले रॉयल रंबल में बहुत पहले आई थी एंड बियांका बिलेयर सबके ऊपर भारी पड़ गई। यहाँ पे रॉयल रंबल में आते ही कई फिनिशर्स लगाने लगी एंड जिसके बाद नंबर 10 की बारी थी एंड नंबर 10 पर फिर से बेली चौंक गई क्योंकि नंबर 10 पर कियारा सीन आई थी एंड अब बेली को उतना ज्यादा शॉकिंग नहीं लग रहा था क्योंकि डैमेज कंट्रोल रिंग के अंदर भरता जा रहा था एंड डैमेज कंट्रोल सबको एलिमिनेट करना चाहता था बट अभी तक रॉयल रंबल के अंदर कोई भी एलिमिनेट नहीं हुआ एंड वापस से टाइमर चालू हो गया। भाई पूरा रिंग भर चुका था
एंड जो है नंबर 11th स्पॉट पर अगर कोई आया, सॉरी 12th स्पॉट पर अगर कोई आया, वो थी टीगन नॉक्स। तो ये भी डायरेक्ट रिंग के अंदर एंटर हुई और उन्होंने 2 लोगों को एलिमिनेट कर दिया, नैटालिया को एंड ये और WWE फीमेल को। एक तो अभी बहुत सारे नए टैलेंट्स हमें रॉयल रंबल के अंदर देखने के लिए मिले एंड यहाँ पे बेली हंसती हुई हमें देखने के लिए मिली। शायद कोई ना कोई राइवल इसके पीछे भी हो सकती है। नंबर 13 स्पॉट पर आई केडन चार्टर, ठीक है, नंबर 13 स्पॉट पर ये आई और फिर रॉयल रंबल जो है भर चुका था एंड कुछ मोमेंट्स में हमें देखने के लिए मिला कि कियारा सीन बिल्कुल ही एलिमिनेट होने वाली थी, आस्का उसे बचाती हुई, बट आस्का को भी धक्का लग गया एंड कियारा सेन जो है एलिमिनेट हो गई और आस्का भी एलिमिनेट हो गई। सो डैमेज कंट्रोल के दोनों मेंबर यहाँ से चले गए एंड बेली का जो रिएक्शन था वो बहुत ही ज्यादा अलग देखने लायक रिएक्शन था। इसके बाद जो है वापस से एक स्पॉट की बारी आई एंड एक और स्पॉट पर नंबर 14 पे आई चेल्सी ग्रीन। तो यार चेल्सी ग्रीन के आने से फैंस शॉकिंग थे क्योंकि वो बारबी ड्रेस पहन कर आई थी। बाकी इसके बाद एक और एलिमिनेशन हुआ, TNA की वीमेन सुपरस्टार का एलिमिनेशन बियांका बेलेयर ने किया और उसके बाद फाइनली हमारा टाइमर फिर से हो गया और नई सुपरस्टार की रिटर्न हुई जो कि थी पाइपर नाइवेल। सो पाइपर नाइवेल ने रिटर्न किया एंड बचाया चेल्सी ग्रीन को। इन दोनों का टैग टीम देखने के लिए मिला। उसके बाद पाइपर नाइवेल सबके ऊपर भारी पड़ रही थी एंड यहाँ पे मैं आपको रिकॉर्ड बता दूं रॉयल रंबल का कि नेओमी पूरे 26 मिनट से रॉयल रंबल के अंदर हैं, बेली 24 मिनट से हैं, 11 मिनट से बियांका बेलेयर है करंट स्कोर पे। उसके बाद जो है नंबर 16 स्पॉट की बारी आई, यहाँ पे आई ज़ाया ली और ज़ाया ली बिल्कुल तलवारबाजी करते हुए आई एंड उसके बाद जो है फिर से एक और स्पॉट पर आई और 17 स्पॉट पर आई हमारी LWO क्वीन जेलेना वेगा। भाई इतनी खुशी मुझे हो रही थी जेलेना वेगा को देखकर क्योंकि उनका अटायर बहुत ही ज्यादा अलग लग रहा था, बिल्कुल अमेरिकन में। 18 स्पॉट पर आई मैक्सिन ड्यूप्री एंड सबसे बड़ी बात ये थी कि NXT के टैलेंट ज्यादा देखने के लिए मिल रहे थे हमको एंड अभी भी हमें कई सुपरस्टार्स का इंतजार था। उसके बाद जो है चेस यू की जो है ये आई। उसके बाद नाया जैक्स ने अपना रिटर्न किया। नाया जैक्स कुछ अलग ही देखने के लिए लग रही थी, आज रिंग पे सब पे भारी पड़ी। और उसके बाद 20 स्पॉट पर आई शॉर्टजी, वो भी अपनी भाई वो लेकर यार तोप लेकर। उसके बाद इन्होंने 3 लोगों को एलिमिनेट करा। बाद में द मैन बेकी लिंच 21 स्पॉट पर आई जो कि बहुत ज्यादा हैरान कर देने वाली बात थी कि मैन इतना लेट क्यों आई है। अब 9 मेंबर्स बचे थे विमेंस रॉयल रंबल के लिए एंड उसके बाद द मैन सबके ऊपर भारी भी पड़ रही थी। नंबर 22 स्पॉट पर आई अल्फा फायर। अल्फा फायर आने के बाद डायरेक्ट रिंग के अंदर एंटर हुई एंड अभी मैं करंट स्पोर्ट बताऊं तो नियोमी 42 मिनट से रॉयल रंबल के अंदर हैं, बेली 40 मिनट से रॉयल रंबल के अंदर हैं, बियांका बेलेयर 27 मिनट से रॉयल रंबल के अंदर थी। एंड उसके बाद वापस से जो है एक और रिटर्न देखने के लिए मिली थी जो कि थी शियाना बेजलर की। ट्विस्ट स्टेटस के साथ अपनी राइवलरी के बाद शियाना बेजलर का रॉयल रंबल में जो है एंट्रेंस देखने के लिए मिला हमें एंड उसके बाद जो है फिर से एक एंट्रेंस देखने के लिए मिला जो था वहैली का 24th स्पॉट पर। बट उसी पे एक OMG मोमेंट गाइस हो गया और OMG मोमेंट ये था कि रॉयल रंबल में एकदम से R-Truth आ गए और R-Truth डायरेक्ट रिंग के अंदर चले गए एंड वो नाया जैक्स के सामने कहने लगे कि तुम मेंस रॉयल रंबल के अंदर क्या कर रही हो, सारी डिवास को ऐसा कहने लगे। बट नाया जैक्स ने उन्हें एलिमिनेट कर दिया एंड वो पियर्स से कहने लगे कि पियर्स और इन्होंने मुझे एलिमिनेट कर दिया। पियर्स कहते हैं कि ये विमेंस रॉयल रंबल है, मेंस रॉयल रंबल नहीं है। इसके बाद हमें